नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, पर आज भी हमारे भीतर उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। ये यात्रा है सिद्धार्थ गौतम, जो राजकुमार से साधक बने और अंततः बुद्ध बने। ये कहानी है उनके मौन, ध्यान और आत्म जागरण की। हम सुनेंगे कैसे उन्होंने भीतर की शांति और सत्य का प्रकाश खोजा, कैसे मौन ही उनके सबसे बड़े शिक्षक बने और कैसे ध्यान ने उन्हें संपूर्ण चेतना का अनुभव कराया। आज के इस स्पीच में हम समझेंगे ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है, मौन की शक्ति कैसे जीवन बदल सकती है और कैसे हम भी आधुनिक जीवन की भागदौड़ और शोर के बीच अपने भीतर शांति और जागृत चेतना पा सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां शब्द कम पर अनुभव अधिक है, जहां मौन बोलता है और भीतर की गहराई साक्षी बनती है। अध्याय 1, धुंध में लिपटा राजगृह। मौन की शुरुआत। प्राचीन मगध की भूमि, जहां राजाओं की गाथाएं और ऋषियों की तपस्याएं एक ही धरा पर जन्म लेती थी। सुबह की पहली किरणें राजगृह की पहाड़ियों को छूती है। धुंध की चादर अभी पूरी तरह हटी नहीं है, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। हवा में ठंडक है, पर वो ठंडक भीतर तक सुकून देती है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी गुफा है, जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर खुलता है। गुफा के भीतर दीपक नहीं, परंतु एक अदृश्य आभा है। वो आभा जो किसी बाहरी प्रकाश से नहीं, बल्कि किसी साधक के भीतर से प्रस्फुटित होती है। गुफा के भीतर बैठे हैं सिद्धार्थ गौतम, राजकुमार, जिसने राजसी वैभव को छोड़ दिया है ताकि वह उस प्रश्न का उत्तर खोज सके जो युगों से हर हृदय में गूंजता है। दुख क्यों है? सिद्धार्थ की आंखें बंद है, उनका शरीर अचल है, पर भीतर एक गहरा आंदोलन चल रहा है। विचारों की लहरें आती है, जाती हैं, और फिर एक क्षण आता है जब सब कुछ रुक जाता है। केवल श्वास की गति रह जाती है, धीमी, कोमल और साक्षी। उस पल में समय ठहर गया है। राजगृह की पहाड़ियों में कोई शब्द नहीं, पर वो मौन स्वयं बोलता है। ये मौन केवल बाहर का नहीं, ये भीतर का भी है। ये वही मौन है जिससे सृष्टि शुरू हुई थी और जिसमें वह अंततः विलीन होगी। सिद्धार्थ का चेहरा स्थिर है, पर उसकी गहराई में करुणा की झिलमिलाहट है। वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं, वो एक खोजी है जो स्वयं को जानना चाहता है। कभी कभी उनके मन में पुराने स्मृतियों की छवियां आती है, महल का वैभव, यशोधरा का मुस्कान, छोटे राहुल की किलकारी। पर फिर वे धीरे धीरे विलीन हो जाती है, जैसे धुंध में लुप्त होती परछाइयां। सिद्धार्थ ने जाना है कि सच्चा त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि स्मृतियों और इच्छाओं का होता है। और यही वो पहला क्षण है जहां मौन का जन्म होता है। वो मौन जो शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से सिखाता है, जो बताता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है, जो कहता है तुम खोजो मत, बस ठहरो, मौन को सुनो। राजगृह की घाटियों में दूर एक ऋषि अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ कर रहा है। धुआं ऊपर उठता है, धुंध से मिल जाता है। सिद्धार्थ के मन में आता है, कितने लोग इस संसार में ईश्वर को बाहर खोज रहे हैं, पर क्या वो ईश्वर बाहर है? उनकी आंखें नहीं खुलती, पर भीतर उत्तर आता है, ईश्वर मौन है और मौन ही ईश्वर है। ध्यान गहराता है। अब सिद्धार्थ स्वयं को नहीं महसूस करते, न शरीर, न मन, न नाम। केवल एक साक्षी बचा है जो सब कुछ देख रहा है पर कुछ भी नहीं कर रहा। ये साक्षी ही ध्यान का बीज है। कुछ देर बाद जब हवा का झोंका गुफा में प्रवेश करता है, तो दीपक की लौ जैसी चेतना थोड़ी हिलती है, फिर स्थिर हो जाती है। यही जीवन है, अस्थिरता और स्थिरता का खेल। बुद्धत्व इसी संतुलन में जन्म लेता है। बाहर पक्षी अब धीरे धीरे गाना शुरू करते हैं। दिन का उजाला फैलने लगता है। सिद्धार्थ की आंखें नहीं खुली है, पर अब उनका मौन प्रकृति के मौन से जुड़ गया है। ये मौन कोई एकांत नहीं, बल्कि एक एकत्व है।
जहां मैं और तुम के बीच का भेद मिट जाता है। ये मौन कहता है, जब तक भीतर शोर है तब तक सत्य छिपा है, और जब भीतर का शोर शांत होता है तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। धीरे धीरे एक शिष्य, एक साधक उस गुफा के निकट आता है। वो युवा है, उत्सुक है, वो बुद्ध से कुछ सीखना चाहता है। वो देखता है कि सिद्धार्थ मौन है। वो प्रतीक्षा करता है। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन बीत जाता है, पर सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलते। फिर भी उस शिष्य के भीतर कुछ बदल जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसने कोई उत्तर पा लिया हो, बिना एक भी शब्द सुने। वो समझ नहीं पाता कि कैसे, पर उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। यही है मौन की शक्ति। जब मौन संचार करता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मौन वही कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। संध्या का समय आता है। आकाश में सूर्यास्त की लालिमा है। सिद्धार्थ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि गहरी, शांत और करुणामयी है। वो मुस्कुराते हैं, एक मौन मुस्कान। वो कुछ नहीं कहते, पर उस मुस्कान में एक पूरा दर्शन छिपा है। एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि सत्य को पाने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। रात्रि उतरती है। राजगृह की घाटियां फिर से धुंध में ढक जाती है, पर अब ये धुंध अंधकार नहीं, बल्कि ध्यान की चादर है। प्रकृति स्वयं साधना में डूब गई है। सिद्धार्थ गहरी श्वास लेते हैं और धीरे धीरे कहते हैं, यही प्रारंभ है भीतर लौटने का। ये था वो पहला क्षण जब राजकुमार सिद्धार्थ राजगृह की पहाड़ियों में बैठकर एक नया संसार जन्म दे रहे थे। एक ऐसा संसार जहां शब्द नहीं, मौन बोलता है, जहां धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि श्वास के बीच की नीरवता में लिखा जाता है। अध्याय 2, जीवन का पहला प्रश्न, दुख का रहस्य। राजगृह की गुफाओं में बीते उन मौन क्षणों के बाद सिद्धार्थ का मन अब और गहराई में उतरने लगा। ध्यान की उस स्थिरता ने उनके भीतर एक नई दृष्टि जगा दी थी। एक ऐसी दृष्टि जो अब संसार को वैसा नहीं देखती थी जैसा पहले देखा था। मगर यह सब प्रारंभ हुआ था बहुत पहले, जब वे अब भी राजमहल के भीतर थे। कपिलवस्तु के राजकुमार, राजा शुद्धोधन के पुत्र और महारानी माया के लाडले। बचपन में सिद्धार्थ के चारों ओर केवल सुख ही सुख था। महल में संगीत, सुगंध, पुष्प और रत्नों की चमक। हर इच्छा पूरी होती थी। हर विचार में प्रसन्नता भरी थी। राजा ने आदेश दिया था कि सिद्धार्थ को कभी कोई दू न दिखाई दे। महल के द्वारों के बाहर की वास्तविकता उनसे छिपा दी गई थी। लेकिन जीवन को कब कोई दीवार रोक पाई है? एक दिन जब सिद्धार्थ युवा हो चुके थे, उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, चलो आज नगर भ्रमण पर चलते हैं। राजमहल के बाहर जाने की अनुमति मुश्किल से मिली, लेकिन उस दिन भाग्य ने उन्हें पहली बार जीवन का कठोर सत्य दिखाया। रथ नगर की गलियों से गुजर रहा था। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सिद्धार्थ की आंखों में कौतूहल था। उन्होंने इससे पहले कभी इस संसार को इतने समीप से नहीं देखा था। अचानक उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, कांपता हुआ। उसका शरीर झुर्रियों से भरा, आंखें धुंधली, आवाज कांपती। सिद्धार्थ चौंक गए। ये क्या है चन्ना? चन्ना ने विनम्रता से कहा, स्वामी, ये वृद्धावस्था है। हर मनुष्य को ये अवस्था आती है। सिद्धार्थ के मन में तूफान उठ गया। तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना मौन रहा। रथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, शरीर कमजोर, पीड़ा से तड़पता हुआ। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। चन्ना ने कहा, यह रोग है स्वामी, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूटने लगा। वो सोचने लगे, तो जीवन का ये आनंद स्थायी नहीं है। हर सुंदरता के पीछे छिपा है क्षय। हर जम में छिपा है रोग, पीड़ा और मृत्यु। कुछ देर बाद उन्होंने देखा लोगों का एक समूह किसी मृत व्यक्ति को ले जा रहा था। ढोल धीमे बज रहे थे।
चेहरों पर शोक की रेखाएं थी। सिद्धार्थ के भीतर सन्नाटा छा गया। वो क्या कर रहे हैं? चन्ना ने कहा, स्वामी, ये मृत्यु है। हर जीव जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। सिद्धार्थ मौन हो गए। उनके भीतर एक भारीपन उतर आया। तो ये जीवन केवल एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक, और बीच में जो भी है वो क्षणिक है, अस्थायी है। रथ आगे बढ़ा और तभी उन्होंने देखा एक सन्यासी, शांत मुख, नंगे पैर, साधारण वस्त्रों में। उसके चेहरे पर गहरा सुकून था, जैसे उसने संसार के सारे प्रश्नों के उत्तर पा लिए हों। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? चन्ना ने कहा, ये एक साधु है स्वामी, जिसने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। क्या यह संभव है? क्या मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है? वो दिन सिद्धार्थ के जीवन का मोड़ था। महल लौटकर भी वो पहले जैसे नहीं रहे। रात को जब सब सो जाते, वो खिड़की से बाहर निहारते, देखते कि आकाश में चांद स्थिर है, पर पृथ्वी पर सब कुछ बदलता रहता है। उन्होंने सोचा, जो बदलता है उसमें सुख कहाँ टिकेगा? सच्चा सुख तो उसी में होगा जो अचल है, शाश्वत है। दिन बीतते गए, पर सिद्धार्थ के भीतर का प्रश्न और गहराता गया। क्यों होता है दुख? अगर ईश्वर है तो दुख क्यों है? उनकी आंखों के सामने अब केवल वही 3 दृश्य घूमते रहते, वृद्ध, रोगी और मृत शरीर, और चौथा दृश्य साधु उन्हें बुलाता था। एक रात जब यशोधरा और बालक राहुल गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ उठे। उन्होंने अंतिम बार उन्हें देखा, प्रेम और करुणा से भरे हुए, परंतु उनके भीतर निर्णय स्पष्ट था। उन्होंने कहा नहीं, पर उनके मौन में सब कुछ था। उन्होंने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर राजमहल की सीमाएं पार की। वो मौन यात्रा थी, जिसमें किसी से विदाई नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ आत्मा की पुकार थी। चन्ना साथ था, पर सिद्धार्थ के हृदय में सन्नाटा। जब वे कपिल वस्तु की सीमा पार करने वाले थे, सिद्धार्थ ने आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं किसी का पुत्र नहीं, किसी का पति नहीं। अब मैं केवल एक साधक हूं, सत्य का खोजी। उन्होंने अपनी राजसी केशराशि काट दी, आभूषण उतार दिए और वस्त्र बदलकर एक साधारण वस्त्र धारण किया। चन्ना को लौट जाने का आदेश दिया, और तब वो राजकुमार सिद्धार्थ, जो कभी हजारों सैनिकों के बीच चलता था, अब अकेला था। केवल मौन और आकाश के नीचे चलते हुए उन्होंने महसूस किया, हर श्वास में दुख की छाया है, पर हर श्वास में ही मुक्ति का बीज भी है। उन्होंने स्वयं से कहा, दुख अनिवार्य है, पर अज्ञान के कारण वो बढ़ता है। अगर मैं अज्ञान को मिटा दूं, तो क्या दुख मिट नहीं जाएगा? यही वो क्षण था जब बुद्धत्व का बीज उनके भीतर अंकुरित हुआ। अभी वो जागे नहीं थे, पर जागरण का मार्ग उन्होंने चुन लिया था। रात गहराती जा रही थी। सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार भीतर से एक स्पष्ट स्वर सुना, सत्य भीतर है सिद्धार्थ, भीतर है। उन्होंने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। विचार, स्मृतियां, भय, सब कुछ। केवल मौन रह गया, और उसी मौन में उन्होंने पाया कि दुख केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, वो एक आवरण है जो अज्ञान से बना है। जब ये आवरण हटेगा, तभी भीतर की ज्योति प्रकट होगी। उनके भीतर से एक वाणी उठी, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस दुख का रहस्य न जान लूं, क्योंकि जब तक मैं इसे नहीं जानता, तब तक ना मैं मुक्त हूं, न संसार। सिद्धार्थ आगे बढ़ते गए। नदियां पार की, जंगलों में भटके, ऋषियों से मिले, ध्यान किया, तपस्या की। हर कदम पर उन्होंने अपने भीतर के शोर को थोड़ा और शांत किया।
अब ये यात्रा केवल बाहर की नहीं थी, ये यात्रा भीतर की थी। राजकुमार अब भिक्षु बन चुका था और यही वो क्षण था जहां संसार का सबसे बड़ा प्रश्न एक साधक के मन में आकार लेने लगा था। दुख क्या है और उससे मुक्ति कैसे? राजगृह की गुफा में लौटते हुए सिद्धार्थ अब वो राजकुमार नहीं थे जो कभी विलासिता में जीता था। अब वो एक साधक थे जो मौन में, ध्यान में जीवन के सबसे गहरे रहस्य को खोजने जा रहा था। अध्याय 3, वन की पुकार, त्याग और तलाश। रात के उस मौन में जब सिद्धार्थ ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो केवल वस्त्रों और आभूषणों का त्याग नहीं था, वो त्याग था सुरक्षा का, पहचान का और मैं की सीमाओं का। जिस पल उन्होंने अपने सिर के केश काटे, उसी पल वो पुराने सिद्धार्थ नहीं रहे। अब वो एक साधक थे जो सत्य की खोज में था। सूर्य की पहली किरण जब उनकी आंखों पर पड़ी तो उनके सामने विस्तृत वन था, एक ऐसा वन जहां हर दिशा में केवल हरियाली, हर पत्ते में जीवन की फुसफुसाहट थी। ये वन राजसी जीवन से बिल्कुल भिन्न था। न सोने का महल, न सेवक, न आराम, केवल मौन, प्रकृति और आत्मा का साथ। सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़े, कभी नदी के किनारे रुके, कभी किसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया, कभी भूख लगी तो केवल कुछ फल या कंद खा लिया। परंतु हर क्षण वो भीतर उतरते गए, हर कदम उन्हें संसार से दूर और सत्य के निकट ले जा रहा था। वन की नदियां उनके लिए अब गुरु बन चुकी थी। उनकी लहरें कहती, बहते रहो, रुकना ही मृत्यु है। पक्षियों का संगीत सिखाता, गाओ पर आसक्ति मत रखो। और पेड़ों का मौन कहता, जड़ बनो पर जागरूक रहो। सिद्धार्थ अब किसी से बात नहीं करते थे, उनका संवाद केवल मौन से होता था। कभी कभी किसी ऋषि या साधु से मुलाकात होती, पर वो केवल सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते। उन्हें अब केवल एक प्रश्न सताता था, सत्य क्या है? धीरे धीरे वो राजगृह से दूर गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें कुछ अन्य साधक मिले, अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। दोनों गहरे ज्ञानी थे। उन्होंने सिद्धार्थ का स्वागत किया। अलार कालाम ने कहा, युवक, तुम में तेज है, ध्यान करो, मौन में डुबो, तुम सत्य को पा सकते हो। सिद्धार्थ ने ध्यान शुरू किया। दिनों तक, रातों तक वो आंखें बंद कर बैठे रहते। विचारों का सागर शांत होता, मन स्थिर होता, शरीर का बोध मिटने लगता। कभी उन्हें लगता अब मिल गया, पर जैसे ही ध्यान टूटा, फिर वही प्रश्न लौट आता, क्या ये अंतिम सत्य है? उन्होंने अलार कालाम से कहा, गुरुदेव, मैं यहां तक पहुंच गया जहां शरीर नहीं, विचार नहीं, केवल प्रकाश है। पर यह प्रकाश भी बदलता है, तो क्या यह भी अस्थाई नहीं? अलार मुस्कुराए, हां सिद्धार्थ, तुमने सही देखा, यह भी स्थायी नहीं, सत्य इससे भी परे है। सिद्धार्थ ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। उद्दक रामपुत्र से मिले। उन्होंने भी ध्यान की नई विधि बताई, पर वहां भी सिद्धार्थ को केवल सीमित अनुभव मिला। वो समझ गए, दूसरों के अनुभव से सत्य नहीं मिलता, सत्य को स्वयं जीना पड़ता है। अब वो पूरी तरह अकेले थे। उनके पास न गुरु, न शिष्य, न मार्गदर्शन, केवल उनका मौन और उनका संकल्प। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं स्वयं से ही सीखूंगा। अब न दूसरों के शब्द, न शास्त्र, केवल अनुभव। वो उरुवेला के वन में पहुंचे, गया के निकट, जहां नदियां, पेड़ और पहाड़ एक दिव्य सामंजस्य बनाते हैं। वहां उन्होंने तपस्या आरंभ की। दिनों तक वो भोजन नहीं करते, कभी केवल एक दाना चावल का, कभी एक पत्ता खाकर दिन काट देते। शरीर क्षीण होता गया, हड्डियां उभर आई, त्वचा सूख गई, पर आंखों में अब भी ज्वाला थी। लोग उन्हें देखकर कहते, ये तपस्वी नहीं, कोई देव है। पर सिद्धार्थ जानते थे, ये केवल शरीर की परीक्षा है
और धीरे धीरे उन्हें यह भी समझ में आने लगा कि अत्याचार शरीर पर करने से सत्य नहीं मिलता। एक दिन जब वो ध्यानस्थ थे तो उनके मन में एक स्वर गूंजा, सिद्धार्थ, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। जैसे सुख में लोग फंसते हैं, तुम तपस्या के दुख में फंस गए हो। उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो चल भी नहीं पा रहे। एक युवा महिला सुजाता ने उन्हें देखा और दूध भात का एक कटोरा लाकर दिया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। पहले तो उन्हें अपराध बोध हुआ, क्या मैं अपनी तपस्या तोड़ रहा हूं? पर फिर भीतर से एक शांत उत्तर आया, नहीं, ये तपस्या नहीं, ये संतुलन है। उन्होंने पहली बार समझा, मध्यम मार्ग, न भोग का न त्याग का, बल्कि संतुलन का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। जब उन्होंने वो दूध भात ग्रहण किया तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे कोई गहरी नींद से जाग उठा हो। उन्होंने महसूस किया शरीर का संतुलन, मन की स्थिरता और आत्मा की जागरूकता, तीनों का मेल ही ध्यान का सच्चा स्वरूप है। रात के समय वो नदी के किनारे गए, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वो मुस्कुराए, अब मैं तैयार हूं, उन्होंने कहा, अब मैं बोधि की ओर बढ़ूंगा। उन्होंने नदी पार की और एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे। हवा शांत थी, आकाश तारों से भरा हुआ। उन्होंने वृक्ष के नीचे आसन लगाया और कहा, जब तक मैं सत्य को न जान लूं तब तक इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए, चाहे मृत्यु ही क्यों ना जाए। वो बैठ गए, स्थिर, अचल, ध्यान में लीन। वन के जीव जंतु उन्हें निहार रहे थे, मानो सृष्टि स्वयं साक्षी बन गई हो। धीमी तानपुरा ध्वनि, ध्यान की गहराई, और इस प्रकार शुरू हुई बुद्धत्व की यात्रा की अंतिम साधना। अब कोई गुरु नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ मौन। और वही मौन अब उनकी सबसे बड़ी शक्ति था। वो मौन जो शब्दों से परे है, जो विचारों से मुक्त है, जो हर जीव में, हर श्वास में धड़कता है। अध्याय 4, तपस्या का अंधकार और मौन का प्रकाश। रात गहरी थी, आकाश तारों से भरा हुआ, परंतु भीतर का आकाश उससे भी गहरा। सिद्धार्थ अब उर्वेला के वन में उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां से मानव इतिहास की सबसे मौन क्रांति शुरू होने वाली थी। वो वृक्ष जिसे आने वाले युग बोधि वृक्ष के नाम से जानेंगे। उस रात एक साक्षी था, साक्षी उस संघर्ष का जो किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अंतरतम के अंधकार से था। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की, शरीर स्थिर हो गया। श्वास इतनी गहरी और शांत थी कि वो स्वयं वायु का हिस्सा लगने लगी। पहले पहल उनका ध्यान शांत और सुखद था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो गहराई में उतरने लगे, मन के भीतर के अंधकार के द्वार खुलने लगे। उनके सामने मारा प्रकट हुआ, न कोई व्यक्ति, न कोई देव, बल्कि उनके ही मन का प्रतीक। मारा मोह, भय, इच्छा और अहंकार का स्वरूप। मारा ने कहा, सिद्धार्थ, तुम सत्य खोजते हो, परंतु क्या तुम जानते हो कि सत्य के बाद कुछ नहीं बचता? सिद्धार्थ मौन रहे। मारा बोला, तुमने सब कुछ त्याग दिया, पर क्या तुम प्रेम को भी त्याग सकोगे? क्या तुम उस संसार को छोड़ सकोगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है? तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पत्नी? क्षण भर को सिद्धार्थ का मन कांपा। राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर पिता जागा। राहुल की मुस्कुराहट, यशोधरा की आंखें, सब कुछ जैसे सामने तैरने लगा। पर उसी पल उन्होंने भीतर एक आवाज सुनी, ये माया है सिद्धार्थ, ये भाव नहीं, बंधन है। प्रेम तभी शुद्ध होता है जब वो मुक्त होता है। और वो फिर स्थिर हो गए। मारा ने अपने तीर चलाए, वासना के, भय के, मोह के, स्मृति के, पर सिद्धार्थ ने उन्हें अपने मौन से उत्तर दिया। वो मौन इतना गहरा था कि तीर हवा में ही विलीन हो गए। मारा हार गया,
पर यह केवल एक युद्ध का अंत था। अभी अंतिम अंधकार शेष था, स्वयं का अंधकार। घंटों बीत गए, शरीर अब शून्य सा लगने लगा था। सिद्धार्थ ने भीतर झांका। वहां न विचार थे, न भाव, न कोई मैं। पर अचानक एक सूक्ष्म आवाज गूंजी, तुम ध्यान करने वाले हो, तुम साधक हो, तुम सत्य के खोजी हो। ये आवाज अहंकार की थी। इतनी महीन की पहचानना कठिन था। सिद्धार्थ मुस्कुराए। उन्होंने देखा, अहंकार कोई बड़ा रूप नहीं है, वो एक हल्की धुंध की तरह है जो स्वयं को मैं कहती है। उन्होंने मन ही मन कहा, तुम भी मेरा हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं। और बस उसी क्षण वो धुंध विलीन हो गई। सिद्धार्थ का मैं टूट गया। अब कोई सिद्धार्थ नहीं था, केवल साक्षी बचा था, जो सब कुछ देखता है पर किसी चीज से जुड़ता नहीं। घंटों तक वो उसी स्थिति में रहे। रात ढल रही थी। पूरब की दिशा में हल्की आभा फैलने लगी। वो श्वास नहीं ले रहे थे, या यूं कहें, श्वास स्वयं चल रही थी। अचानक उनके भीतर एक प्रकाश फूटा। वो प्रकाश न बाहर का था, न आंखों का, वो अंतर्बोध का प्रकाश था। उन्होंने देखा, जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है। प्रत्येक अस्तित्व उसी चक्र का हिस्सा है। जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु और पुनर्जन्म। परंतु उस चक्र के केंद्र में एक स्थिर बिंदु है जो कभी बदलता नहीं। वही ध्यान है, वही सत्य है, वही निर्वाण है। उन्होंने जाना, सत्य किसी और लोक में नहीं, यही है इस क्षण में, इस मौन में, जहां कोई खोज नहीं बचती, जहां केवल होना है। उनकी आंखें खुली। आकाश में सूर्य की पहली किरण फैली। गया का वन सुनहरी आभा में नहा गया। पक्षियों ने अपने गीत गाने शुरू किए। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो चुके थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, आंखों में करुणा और समझ का गहरा सागर। उन्होंने धरती को स्पर्श किया, भूमि स्पर्श मुद्रा, और कहा, धरती साक्षी है कि मैंने जागरण प्राप्त किया है। धरती कांप उठी, फूल झरने लगे और आकाश जैसे मौन में झुक गया। मौन का जन्म। उस दिन के बाद से वो न राजा रहे, न साधक। वो केवल एक जागृत चेतना बन गए। लोग कहते हैं बुद्ध ने ज्ञान पाया, पर वास्तव में उन्होंने केवल मौन को सुना। वो मौन जो हर जीव में है, वो मौन जो शब्दों से पहले था, वो मौन जिसमें कोई प्रश्न नहीं और इसलिए कोई उत्तर भी नहीं। उन्होंने कहा, जब मन रुकता है तब सत्य प्रकट होता है। उनका ध्यान अब ध्यान नहीं रहा, वो अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था बन गया। शरीर चलता, बोलता, खाता, चलता, पर भीतर का साक्षी स्थिर और शांत रहता। ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध वृक्ष के नीचे 7 दिन तक मौन बैठे रहे, न बोले न चले, केवल मौन में डूबे रहे। कभी कहते हैं वो धर्म चक्र देख रहे थे, जीवन के सभी रूपों को, जन्म से मृत्यु तक, और हर जीव में एक समान चेतना को। उस मौन में उन्हें करुणा का जन्म हुआ। उन्होंने समझा, यदि मैंने पाया है तो मुझे बांटना होगा, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही विस्तार है। वो मुस्कुराए। अब उनकी यात्रा भीतर से बाहर की ओर थी, मौन से संवाद की ओर, स्वानुभव से जन जागरण की ओर। मौन की विरासत। बुद्ध का मौन केवल उनका अनुभव नहीं था, वो एक ऊर्जा थी जो हर युग में, हर मनुष्य के भीतर जाग सकती है। क्योंकि ध्यान कोई साधना नहीं, वो स्मरण है उस मूल स्वरूप का जिसे हम भूल गए हैं। जब मन शांत होता है तो हम पाते हैं कि कोई खोज करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सत्य सदा हमारे भीतर था। बुद्ध ने कहा, तुम दीपक हो, सत्य किसी और से मत मांगो। और युगों से वो वाक्य आज भी गूंजता है, हर ध्यान, हर मौन में, हर उस क्षण में जब कोई मनुष्य अपनी आंखें बंद कर भीतर उतरता है। और इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ
जो कभी राजमहल की दीवारों में बंद थे, अब संपूर्ण ब्रह्मांड की निस्तब्धता में विलीन हो चुके थे। अध्याय 5, बोधि वृक्ष तले मौन का विस्फोट। उरुवेला का जंगल शांत था। सूर्य धीरे धीरे अपने मार्ग पर बढ़ रहा था, परंतु उस वन की छाया में समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सिद्धार्थ गौतम, जो अब केवल साधक और खोजी थे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो वृक्ष जिसे आने वाले युग में हर मनुष्य बोधि वृक्ष कहेगा। ये वो स्थान था जहां उन्होंने तय किया था कि अब उठेंगे नहीं जब तक सत्य का अंतिम ज्ञान प्राप्त न हो जाए। शरीर थक चुका था, हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, पर मन और चेतना अब पहले से कहीं अधिक जागृत थे। पहली रात में जब चांद की हल्की रोशनी वृक्ष की पत्तियों पर झिलमिला रही थी, सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि शरीर और मन में अलगाव घट रहा है। विचारों की गूंज धीमी होने लगी और भीतर का वास्तविक साक्षी जागने लगा। परंतु तभी मारा ने अंतिम बार हमला किया। मारा मोह, भय, अहंकार और इच्छाओं का प्रतीक सिद्धार्थ के भीतर उभरा। तुम सच को खोज रहे हो, पर क्या तुम इसे सहोगे? क्या तुम संसार और अपने प्रियजनों को छोड़ सकोगे? सिद्धार्थ मौन रहे। मारा ने उनके भीतर सभी स्मृतियों और आकर्षणों के तीर चलाए। राजमहल की यादें, यशोधरा और राहुल की मुस्कान, सफलता, सम्मान और सुख, सब कुछ उनके सामने घुल मिल गया। पर उस मौन में सिद्धार्थ ने देखा कि ये सभी केवल प्रतिबिंब है। सत्य तो भीतर है। सत्य का अनुभव बाहरी रूपों से नहीं होता। और उसी क्षण मारा का प्रभाव टूट गया। सिद्धार्थ का मन स्थिर हो गया, अचल, शांत और अविचल। तिम तपस्या और भीतर की ज्वाला। 3 रातें उन्होंने पूरी तरह ध्यान में बिताई। भूख, प्यास, शरीर की पीड़ा, सब कुछ सहा। पर अब ये पीड़ा केवल भौतिक नहीं रह गई थी। ये अनुभव बन गई थी चेतना की तीव्रता। एक समय आया जब उनका मन पूर्ण शून्यता में विलीन हो गया। न कोई विचार, न कोई स्मृति, न कोई इच्छा, केवल मौन। और उसी मौन में सत्य का विस्फोट। वे महसूस करने लगे कि जन्म और मृत्यु केवल रूप है, दुख और सुख केवल आभास है। असली ज्ञान तो उस स्थिर चेतना में है जो सभी बदलावों से परे है। सिद्धार्थ की दृष्टि अब केवल भीतर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई थी। हर पत्ता, हर जीव, हर हवा का झोंका, सभी में एक ही चेतना का प्रतिबिंब। अचानक जैसे भीतर ही भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा। सभी बाधाएं, भय, मोह, अहंकार सब पिघल गए। सिद्धार्थ के मन में वो मौन का विस्फोट हुआ। ये विस्फोट न शब्दों में था, न स्वर में। ये एक पूर्ण जागरण था, जहां स्वयं का अनुभव साक्षात ब्रह्मांड के अनुभव से मेल खा गया। वे अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्धत्व की अनुभूति इस क्षण में उन्होंने अनुभव किया। दुख का कारण अज्ञान, मुक्ति का मार्ग सजगता और समझ, सत्य की प्रकृति। सब चीजें अनित्य है, पर चेतना स्थायी है। सत्य केवल देखने, सुनने या समझने से नहीं आता। ये केवल अनुभव करने और भीतर उतरने से प्रकट होता है। बुद्ध ने जाना कि प्रत्येक जीव में वो चेतना पहले से मौजूद है। ये केवल जागने की प्रतीक्षा कर रही है। वे अंतर्मुख हुए, परंतु भीतर उनका प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश केवल उनका नहीं था, संपूर्ण संसार में फैलने वाला प्रकाश। क्योंकि सत्य का अनुभव स्वयं केंद्रित नहीं रह सकता। जब प्रकाश जागता है, वो चारों ओर फैलता है। बोधि वृक्ष तले उनका मौन अब पूर्ण नहीं था। ये मौन ऐसा था कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। सारा ज्ञान, सारी करुणा, सारी चेतना सिर्फ उनके भीतर नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में महसूस हो रही थी। ये मौन अब अन्य जीवों के लिए भी संकेत बन गया। जंगल के पक्षी, वायुवाहिनी, नदियां, सब जैसे उनके साथ थे। ये मौन सर्वत्र संवाद बन गया, जो शब्दों से परे है
पर सबसे स्पष्ट है। बुद्ध का पहला अनुभव यही था। सत्य को समझने के लिए बाहर की यात्रा नहीं, भीतर का विस्फोट होना चाहिए। मौन केवल अनुपस्थिति नहीं, ये उपस्थित चेतना का स्वरूप है। बोधि वृक्ष के नीचे से उठते हुए बुद्ध ने जाना कि उनका कार्य अब केवल स्वयं का नहीं है, ये यात्रा अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगी। मौन से उन्होंने अनुभव किया, सत्य और ज्ञान केवल अपने भीतर खोजा जा सकता है, पर उसे बांटना अनिवार्य है। ये मौन अब शब्दों में तब्दील होगा, आगे जाकर धम्म का प्रवचन बनेगा। परंतु अभी ये केवल बोधि वृक्ष के तले का विस्फोट था, एक ऐसा क्षण जो शब्दों के परे अनंत प्रकाश और करुणा में विलीन था। बुद्ध अब स्थिर, शांत और जागृत थे। उनका चेहरा करुणा और ज्ञान से प्रकाशित था। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उनके भीतर ही प्रतिबिंबित हो रहा था। मौन का विस्फोट हुआ और दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रही। अध्याय 6 जागरण, ध्यान की वास्तविक शक्ति। बोधि वृक्ष के तले पृथ्वी की ठंडी मिट्टी पर बैठे सिद्धार्थ गौतम अब पूर्ण जागृत थे। उनकी आंखें बंद थी, पर भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। यह प्रकाश न सूर्य का न चंद्र का था, ये चेतना की अपनी ज्योति थी जो भीतर से प्रकट हो रही थी। पहली रात जब उन्होंने अपने भीतर उतरना शुरू किया, तब से अब तक वो ध्यान की वास्तविक शक्ति अनुभव कर रहे थे। ध्यान जो पहले केवल शांति और स्थिरता का साधन था, अब उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्पण बन चुका था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ध्यान केवल बैठना नहीं है, ये न विचारों को दबाना है, न मन को नियंत्रित करना। ध्यान अनुभव करना है, हर क्षण, हर श्वास, हर ध्वनि, हर अनुभूति का साक्षी बनना। उन्होंने देखा मन की गहराई में कितने रूप है। विचार आते हैं, भाव आते हैं, कभी इच्छा, कभी भय, कभी मोह, पर जब ध्यान में रहते हैं तो वे केवल गुजरते हैं और उनके पीछे केवल स्थिर चेतना बचती है। ध्यान और चेतना का विलय। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि ध्यान का वास्तविक स्वरूप विभाजन को समाप्त करना है। अब वो स्वयं और संसार को अलग नहीं देख रहे थे। हर जीव, हर पत्ता, हर हवा का झोंका, सब में वही चेतना है। ध्यान के माध्यम से उन्होंने जाना, मैं और ये संसार अलग नहीं है, सभी एक है, केवल रूप बदलता है। मनुष्य जो सोचता है कि ध्यान केवल मानसिक शांति देता है, वो केवल शुरुआत है। सच्चा ध्यान, जैसा बुद्ध ने अनुभव किया, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, अज्ञान और ज्ञान, सभी को एक दृष्टि में देखने की शक्ति देता है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जब ध्यान पूर्ण होता है तो एक अदृश्य शक्ति भीतर जागती है। ये शक्ति भय को मिटाती है, मोह को विघटित करती है और मनुष्य को स्वयं का साक्षी बना देती है। ध्यान का प्रयोग। उनकी आंखों के सामने अब केवल अनुभव बचा, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी स्मृति, पर सब कुछ पारदर्शी और तटस्थ था। सिद्धार्थ ने देखा कि प्रत्येक अनुभव स्वयं सत्य को प्रकट करता है। उन्होंने अपनी चेतना पर गहराई से ध्यान किया। सभी प्रकार की इच्छाएं और विरोधाभास भीतर आते और जाते, पर ध्यान में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि सभी मानसिक अशांति केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है, और जब अज्ञान मिटता है तो शांति स्वतः उत्पन्न होती है। ध्यान केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, ये संपूर्ण जीवों के लिए जागृत शक्ति बन गया, क्योंकि जब कोई गहराई में उतरता है तो उसकी चेतना अपने आप करुणा और समझ में बदल जाती है। सिद्धार्थ ने महसूस किया, जो शक्ति ध्यान में है वो किसी मंत्र, औषधि या उपाय से नहीं मिलती, ये केवल स्वयं का अनुभव करने से आती है। ध्यान में कोई बाधा नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल सतत जागरूकता है। ध्यान और करुणा। सिद्धार्थ का ध्यान अब केवल स्वोद्धार नहीं था, ये संपूर्ण जीवों के उद्धार का माध्यम बन गया। उन्होंने देखा कि सभी जीव दुख में हैं, परंतु यदि चेतना जागृत हो तो प्रत्येक दुख
केवल अनुभव बन जाता है। वे भीतर से बोले, ध्यान से मनुष्य केवल स्वयं को नहीं समझता, वो संपूर्ण जीवन की वास्तविकता को भी देखता है। इस जागृत चेतना में करुणा स्वतः जन्म लेती है, क्योंकि जब कोई देखता है कि सभी जीव दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो केवल बुद्धि और समझ से नहीं, बल्कि अनुभव और चेतना से सहानुभूति उत्पन्न होती है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ये शक्ति केवल मौन और ध्यान से आती है, शब्दों से नहीं, पुस्तक से नहीं, पूजा से नहीं, केवल गहन अंतर्मुख ध्यान से ये जागृत होती है। ध्यान का अंतिम रहस्य। तीसरी रात, जब चांद अपनी पूर्णिमा पर था, सिद्धार्थ ने देखा कि ध्यान का अंतिम रहस्य क्या है। सब कुछ अस्थायी है, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, केवल चेतना स्थिर है, वही वास्तविकता है। ध्यान केवल अनुभव है, जो भीतर की सच्चाई को उजागर करता है। करुणा का उद्भव अनुभव से उत्पन्न होती है। सत्य का प्रकाश केवल गहन जागरूकता से मिलता है। उन्होंने पहली बार पूर्ण अनुभव किया कि ध्यान न केवल मन को शांत करता है, ये मनुष्य को मुक्त करता है। सिद्धार्थ अब पूर्ण रूप से जागृत थे। वे केवल खुद के साक्षी नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण जीवन और चेतना के साक्षी बन गए। उनकी दृष्टि अब असीम थी। हर प्राणी, हर पत्ता, हर जीवित और निर्जीव वस्तु, सभी में एक स्थिर चेतना का प्रतिबिंब। वे मुस्कुराए। ये मुस्कान केवल शांति की नहीं, बल्कि जागृत शक्ति और करुणा की थी। ध्यान का उपदेश। बोधि वृक्ष के तले बैठकर उन्होंने समझा कि जागरण की वास्तविक शक्ति किसी बहिर्मुख साधन में नहीं, बल्कि भीतर उतरने और ध्यान करने में है। ये शक्ति कहती है, भय और मोह केवल अस्थायी है। जब चेतना जागृत होगी, तो सभी बाधाएं स्वतः मिट जाएंगी। शांति और करुणा केवल अनुभव से उत्पन्न होती है। सिद्धार्थ अब केवल अपने लिए नहीं थे, उनकी चेतना अब संपूर्ण संसार की भलाई के लिए थी। और यही कारण है कि उनके उपदेशों में हमेशा ध्यान और करुणा की शक्ति का महत्व बताया गया। सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष की पत्तियों से छनकर आई। सिद्धार्थ ने हल्का मुस्कुराया। वे अब केवल जागृत थे, जागृत चेतना का अनुभव करने वाले, ध्यान की शक्ति को स्वयं में समेटे हुए। और इस प्रकार जागरण, ध्यान की वास्तविक शक्ति ने सिद्धार्थ गौतम को पूर्ण रूप से बुद्ध बना दिया। अध्याय 7, मौन की शिक्षा। संवाद बिना शब्दों के। बोधि वृक्ष के तले सूर्य की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ गौतम अब पूर्ण रूप से बुद्ध, संपूर्ण चेतना के अनुभव के साथ शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में असीम करुणा और अविचल शांति झलक रही थी। मौन, जो उनके भीतर उत्पन्न हुआ था, अब केवल स्वयं का अनुभव नहीं रहा, बल्कि सभी के लिए मार्गदर्शन बन चुका था। मौन का पहला पाठ। एक दिन कुछ शिष्य बुद्ध के पास आए। वे उत्सुक थे, ज्ञान पाना चाहते थे, परंतु उनके मन में शब्दों की सीमा थी। वे पूछ रहे थे, गुरुदेव, हमें संसार की शिक्षा दीजिए, हमें मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने केवल मुस्कुराया और मौन रहे। शिष्य समझ नहीं पाए। और फिर एक शिष्य ने कहा, गुरु, आप कुछ क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने धीरे से कहा, सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। शब्द केवल संकेत है, लेकिन अनुभव वास्तविक है। शिष्य चुप हो गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर बुद्ध का मौन उन्हें एक नया अनुभव दे रहा था। मौन में संवाद। अगले कुछ दिनों में शिष्य बुद्ध के आसपास बैठे। वो न बोले, न आदेश दिया, पर उनका साक्षी रूप ही शिक्षित कर रहा था। शिष्य धीरे धीरे महसूस करने लगे कि जब बुद्ध ध्यान में थे, तो उनका मौन एक ऊर्जा बनकर चारों ओर फैल रहा था। हर श्वास, हर हाव भाव, हर दृष्टि, सब में संदेश था। वे अनुभव करने लगे कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली साक्षी चेतना होती है। ध्यान और मौन जैसे संसार का सबसे स्पष्ट संवाद बनते हैं। बुद्ध ने एक बार अपनी आंखें खोली और देखा
कि शिष्य उनकी दृष्टि में क्या अनुभव कर रहे हैं। उनकी दृष्टि केवल देखने की नहीं थी, ये अनुभव कराने की दृष्टि थी। शिष्य समझ गए, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि सभी जीवों के भीतर जागरूकता पैदा करना है, साक्षी बनना। बुद्ध ने शिष्य को निर्देश दिया, जब तुम ध्यान करो, केवल अपने भीतर देखो। विचार, भावना और संवेदनाएं आती है, उन्हें मत रोको, मत पकड़ो, केवल साक्षी बनो। ये साक्षी चेतना ही तुम्हें मुक्त करेगी। शिष्य ने ये अनुभव किया। धीरे धीरे उनके मन में अशांति कम होने लगी। वे महसूस करने लगे कि शब्दों का ज्ञान सीमित है, परंतु अनुभव और चेतना का ज्ञान अनंत है। बुद्ध का मौन अब उनका पहला उपदेश बन गया। शब्दों के बिना, केवल अनुभव के माध्यम से सीखना। करुणा का विकास। मौन केवल चेतना नहीं देता, ये करुणा भी उत्पन्न करता है। शिष्य जो कभी केवल अपने दुख में फंसे थे, अब महसूस करने लगे कि अन्य जीव भी दुख में हैं। उनकी चेतना में सहानुभूति और समझ विकसित हुई। बुद्ध ने उन्हें दिखाया कि जब तुम अपने भीतर की सच्चाई देखोगे, तो अन्य जीवों के दुख को भी समझोगे। यही मौन की वास्तविक शिक्षा है। शिष्य अब केवल सुनने वाले नहीं रहे, वे महसूस करने लगे और अनुभव करते हुए सीखने लगे। शब्दों के परे शिक्षा। एक बार शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें पाठ पढ़ाया जाएगा? बुद्ध ने केवल मुस्कुराया और हाथ से संकेत किया। शिष्य समझ गए कि वास्तविक शिक्षा केवल अनुभव और साक्षी चेतना से आती है। वे महसूस करने लगे, ध्यान का अभ्यास, मौन का अनुभव और अपने भीतर उतरना, यही सबसे बड़ा उपदेश है। बुद्ध ने उन्हें दिखाया कि शब्द केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर वास्तविक शक्ति ध्यान और अनुभव में है। शिष्य धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगे। हर दिन उनके भीतर शांति और स्थिरता बढ़ रही थी। मौन ने उन्हें स्वयं का साक्षी बनाना सिखाया, और इसी अनुभव ने उनके मन में ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैलाया। मौन की ऊर्जा फैलाना। बुद्ध का मौन अब केवल उनके लिए नहीं था, ये शिष्यों में फैलने लगा। उनके अनुभवों से, उनके ध्यान से शांति और समझ का संपूर्ण वातावरण बन गया। शिष्य महसूस करने लगे कि जब कोई पूर्ण साक्षी बन जाता है, तो केवल स्वयं का ज्ञान नहीं, संपूर्ण संसार का अनुभव जागृत होता है। मौन की ये शक्ति शब्दों से भी अधिक स्पष्ट है, क्योंकि जब चेतना जागृत होती है, तो संवाद बिना शब्दों के भी संपूर्णता में पहुंचता है। शिक्षा का सार। सिद्धार्थ ने शिष्यों को यह समझाया, मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये अनुभव, साक्षी चेतना और करुणा का माध्यम है। जब तुम भीतर जागृत हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं शिक्षित हो जाता है, और ये शिक्षा शब्दों से परे है। शिष्य अब समझ गए। वे महसूस करने लगे कि शब्द केवल संकेत है, पर वास्तविक ज्ञान अनुभव और चेतना में है। बुद्ध का मौन अब उनकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बन गया। शब्दों की आवश्यकता केवल तभी थी जब अनुभव साझा करना अनिवार्य था। सूर्य की पहली किरण पूरी तरह जंगल में फैल गई। शिष्य अब शांत थे। वे महसूस कर रहे थे कि मौन से भी शिक्षा मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी दृष्टि अब केवल देखने की नहीं थी, बल्कि अनुभव कराने की दृष्टि बन गई थी। मौन, जो कभी केवल उनके भीतर था, अब संपूर्ण संसार में संवाद बन गया। और इस प्रकार मौन की शिक्षा, संवाद बिना शब्दों के, ने शिष्यों को दिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल अनुभव, ध्यान और भीतर उतरने से प्राप्त होता है। अध्याय 8, भीतर का निर्वाण। आज के युग में मौन की शक्ति। सूरज की किरणें धीरे धीरे उर्वेला के जंगल में फैल रही थी। बोधि वृक्ष की छाया अब शांत, स्थिर और दिव्य प्रतीत हो रही थी। सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने मौन और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की थी, अब पूरी तरह बुद्ध बन चुके थे। उनकी यात्रा केवल ऐतिहासिक नहीं थी, ये अनुभव अब हम सभी के लिए मार्गदर्शन है कि मौन और ध्यान का अभ्यास
चाहे किसी युग में हो, सत्य और शांति की ओर ले जाता है। मौन की सार्वकालिक शक्ति। आज के युग में जहां शोर, व्यस्तता और सूचना की बाढ़ है, मनुष्य अक्सर अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। हमारी आंखें चारों ओर देखती है, पर भीतर की गहराई में प्रवेश नहीं करती। बुद्ध का अनुभव हमें ये सिखाता है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये अंतरतम की आवाज को सुनना है। ध्यान की शक्ति में वो सामर्थ्य है जो मन को स्थिर करती है, भावनाओं को संतुलित करती है और चेतना को जागृत बनाती है। जब हम ध्यान और मौन का अभ्यास करते हैं तो हमारी चेतना स्वयं को समझती है। हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनते हैं। सभी चिंताएं और भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मनुष्य को अनुभव होता है कि सत्य भीतर ही है, सत्य की खोज कहीं बाहर नहीं। आधुनिक जीवन और ध्यान। आज का जीवन अत्यधिक व्यस्त, तकनीकी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। मनुष्य लगातार सूचना के प्रवाह में फंसा रहता है। हर दिन अनगिनत निर्णय, काम, संपर्क और तनाव। ऐसे में मौन और ध्यान ही वो साधन है जो हमें हमारी वास्तविक चेतना से जोड़ता है। जब हम कुछ समय के लिए भी शांत बैठते हैं तो हमारे भीतर वो शक्ति जागृत होती है जो हमें तनाव, भय और मानसिक असंतुलन से मुक्त करती है। ध्यान का अभ्यास केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। ये हमें सिखाता है कि सभी अनुभव अस्थायी है और केवल चेतना स्थिर है। मौन का आंतरिक प्रकाश। बुद्ध ने अपने अनुभव में जाना कि जब मन पूरी तरह शांत होता है तो भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश शब्दों से परे है। ये अनुभव की दिव्यता है। आज के युग में ये प्रकाश हमारे भीतर भी जाग सकता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं और अपने भीतर उतरते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारी वास्तविक शक्ति, शांति और करुणा हमारे भीतर ही है। मौन का ये अभ्यास हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने बाहरी जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी अंदर की प्रतिक्रिया और ध्यान की स्थिरता नियंत्रित कर सकते हैं। शहर के शोर में भी, ऑफिस की भागदौड़ में भी हम अपने भीतर का निर्वाण और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यक है एक क्षण रुकना, सांस पर ध्यान देना और भीतर उतरना। करुणा और जागृतता। ध्यान केवल स्वानुभव नहीं है। जब चेतना जागृत होती है तो करुणा स्वतः उत्पन्न होती है। हम अपने ही दुख को नहीं, संपूर्ण जीवों के दुख को समझने लगते हैं। आज के युग में ये करुणा अत्यंत आवश्यक है। हमारी आत्मा और समाज दोनों को चाहिए कि हम दूसरों के दुख, संघर्ष और असंतुलन को समझें। मौन और ध्यान के अभ्यास से ये संभव होता है। सत्य का प्रकाश और करुणा का अनुभव आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था, क्योंकि मानव स्वभाव और मानसिक संरचना आज भी वही है। विचार, मोह, भय और इच्छा, ये सभी यथावत है। ध्यान और मौन ही उन्हें शांत और नियंत्रित कर सकता है। अंतरतम का जागरण। सिद्धार्थ का अनुभव हमें ये सिखाता है कि ध्यान केवल मानसिक शक्ति नहीं देता, ये हमें अंतरतम के साथ संपूर्ण रूप से जोड़ता है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान, हमारी वास्तविक शक्ति, हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से परे है। ये अनुभव आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। ध्यान और मौन की शक्ति हमें सिर्फ तनाव और दुख से मुक्त नहीं करती, बल्कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का साक्षी और सहभागी बनाती है। हम महसूस करते हैं कि हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव, सभी हमारे भीतर के निर्वाण और स्थिर चेतना से जुड़े हैं। मौन का जीवन में उपयोग। आज भी यदि हम बुद्ध के मार्ग का पालन करें तो मौन और ध्यान हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। व्यस्तता में भी स्थिरता, तनाव में भी शांति, अशांति में भी करुणा, भ्रम में भी स्पष्टता। ये सब संभव है क्योंकि ध्यान हमारी चेतना को जागृत करता है
और मौन उसे अनुभव करने का माध्यम है। हमारा जीवन चाहे कितना भी बाहरी शोर और कठिनाइयों से भरा हो, अंदर का प्रकाश और शांति स्थिर रहती है, और यही है वास्तविक निर्वाण, समापन, भीतर का निर्वाण। बोधि वृक्ष तले का अनुभव केवल इतिहास नहीं है, ये अनुभव आज के प्रत्येक मानव के भीतर पुनः जाग सकता है। यदि हम शांति और स्थिरता चाहते हैं, यदि हम तनाव और मानसिक अशांति से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें मौन और ध्यान का अभ्यास करना होगा। ये अभ्यास न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। बुद्ध ने दिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल स्वयं में उतरने और अनुभव करने से प्राप्त होता है। आज के युग में भी ये शिक्षा उतनी ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। सूरज पूरी तरह से उग चुका था। शहर और गांव की आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। परंतु यदि हम ध्यान और मौन की शक्ति को अपनाएं, तो हम अपने भीतर का निर्वाण अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का मार्ग आज भी उज्जवल है। ध्यान और मौन का अभ्यास हमें संपूर्ण चेतना, करुणा और स्थिरता की ओर ले जाता है, और यही है भीतर का निर्वाण। दोस्तों, हमारी ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। बुद्ध का मौन और ध्यान हमें ये सिखाते हैं कि सत्य और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। आज के इस युग में शोर, तनाव और इच्छाओं के बीच यदि हम अपने भीतर उतरे, ध्यान करें और मौन का अनुभव करें, तो हमें भीतर का निर्वाण प्राप्त हो सकता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये चेतना का जागरण है, करुणा का उद्भव है और जीवन का वास्तविक अनुभव है। तो याद रखिए, शब्द कम, अनुभव अधिक। ध्यान और मौन की शक्ति हमेशा आपके भीतर है। हमारे भीतर का प्रकाश जागृत हो। शांति, करुणा और स्थिरता आपके जीवन में हमेशा बनी रहे।